दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिम में आए हैं। आज हमारा मंडे है तो आज हम लोग करने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट। तो आइए, पहले आपको करना क्या है, जिम आने से पहले आपको सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, स्ट्रेचिंग आप जैसे 5 मिनट करेंगे, उसके बाद आपको आना है बटरफ्लाई मशीन में। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई मशीन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अपने थर्ड या फिर फोर्थ जो हॉल है उसमें इसको सेट करना है। जैसे हमने इसको अभी किया थर्ड में। और आपको करना क्या है, वेट आप जिस हिसाब से आपका क्षमता है, आपका ताकत है, जिस तरह से आपका पीआर है, उस हिसाब से आपको वेट बढ़ा लेनी है। जैसे मैंने अभी वेट बढ़ा लिया। और फिर आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले तो इसे ऐसे नहीं उठाना है। ऐसे उठाइएगा तो आपका जो है ये इस पर प्रेशर आएगा, ये आपका टूट सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको एक एक करके खींचना है। ऐसे खींचे, फिर आपको करना क्या है, इसको भी ऐसा खींचना है। और जो आपका ये अंगूठा है, यहाँ अंगूठे में फोकस कीजिएगा। ये जो अंगूठा है आपका ऐसा नहीं रहेगा, इसका ये आपका ऐसा रहेगा। फिर आपको करना क्या है, चेस्ट को अप करना है, ऐसे पीछे बैक सपोर्ट करते हुए चेस्ट को अप रखना है। एल्बोज आपकी ध्यान दीजिए ऐसा रहेगा, ये नहीं कि ऐसा रहेगा। ऐसा ऐसा आपको करना है, थंब पीछे रहेगा। और आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपको ऐसे एक्सरसाइज करना है। इस मशीन को आप जैसे ही ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पर एक ओवरऑल फुल बॉडी स्ट्रेच मिलेगा। ये आपका फुल चेस्ट को टारगेट करेगा। ये आपका लोअर चेस्ट भी आ जाएगा, मिड चेस्ट भी आ जाएगा, अपर चेस्ट भी आ जाएगा। अगर आपको लोअर चेस्ट का करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आगे थोड़ा सा ये जो सीट है आपको आगे बैठ जाना है और ऐसा आपको सपोर्ट ले लेना है बैक में। यहाँ पर आपको बैक सपोर्ट के लिए भी मिलेगा, इसको सपोर्ट कर लिए। उसका बाद जो सेम फॉर्म जो आपको मैंने अभी फुल चेस्ट वर्कआउट में बताया, वही चीज़ आपको इसमें भी करना है। बस आगे बैठ जाना है, हाथ आपका ऐसा रहेगा, थंब आपका, अंगूठा भी आपका पीछे रहेगा। फिर आपको सेम तरीक़ा से धीरे धीरे करना है। 1 सेकेंड का होल्ड कीजिए, जिससे आपका चेस्ट मसल पे प्रेशर पड़ेगा और वही चीज़ आपको फेलियर तक ले जाएगा और आपका मसल्स बहुत अच्छी तरह ग्रो होगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो कि चेस्ट का बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज रहेगा। इसको करने से इसको बोलते हैं रोड बेंच प्रेस। सबसे पहले आपको अपने हिसाब से वेट लगा लेना है। अगर आप हैवी वेट मारते हैं तो उसके लिए आपको सपोर्टर ज़रूर रखना है, जो कि आपको हल्का सपोर्ट देगा। सबसे पहले करना क्या है, इस मशीन को मारने का सबसे पहले आपको चेस्ट अप रखना है। फिर आपको अपने हिसाब से वेट लोड कीजिए। उसके बाद ऐसे मारना है, ये नहीं कि आपका शोल्डर ऐसा रहेगा। हल्का शोल्डर को, एल्बो को अंदर की ओर खींचिए और ऐसे मारिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आइए, जो आपका आँख है ये आपके रोड के बराबर होगा, ठीक है। और अब आपको जो यहाँ पर पकड़ना है वो आपके शोल्डर के हिसाब से पकड़ना है। जितना आपका शोल्डर चौड़ा है उतना हिसाब से आपको पकड़ना है। और सबसे पहले बात, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि मेरा शोल्डर कितना वाइड है, तो सबसे पहले आपको ऐसे मेज़र करना है। अपने आँखों के बीच में देखना है और ऐसे मेज़र करना है 2 बार। जहाँ पर आएगा वहाँ पर पकड़िए, बार को ऊपर उठाइए, एल्बोज ये नहीं कि ऐसा रहेगा, एल्बो को अंदर रखिए और धीरे धीरे मारिए, धीरे धीरे स्क्वीज कीजिए। स्क्वीज करने से आपके चेस्ट पे अच्छा ब्लड आएगा। और इसके भी आप लगा सकते हैं 4 से 5 सेट, जो कि आपके चेस्ट को, अपर चेस्ट को, मिडिल चेस्ट को ग्रो करने में काफ़ी अच्छा मददगार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हमारा थर्ड चेस्ट वर्कआउट, जो कि है बेंच प्रेस, डंबल बेंच प्रेस। सबसे पहले तो आपकी जिम में ये मशीन होगी। सबसे पहले इसको अपने हिसाब से चेस्ट वर्कआउट में एडजस्ट कर लेना है। ये आपका, इसको आप फ्लैट में भी मार सकते हो और आप इसको 30 डिग्री या फिर 25-30 डिग्री में, जो कि आपका फर्स्ट या फिर सेकंड जो एडजस्ट करने वाला है छेद है, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद करना क्या है आपको, जैसे आप अपने हिसाब से वेट ले सकते हो। मैंने आपको बताने के लिए कि 10 केजी का वेट लिया। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये नहीं कि आप ऐसे किए, ऐसे उठाए और ऐसे उठाओगे और ऐसे स्क्वीज करोगे। ऐसा करने से आपका शोल्डर टूट सकता है, आपका यहाँ पर का जो है वो टूट जाएगा। इससे बचने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले अपने
जो भी आपने डंबल उठाया उसको अपने पैरों पे रखिए, ऐसे घुटनों के पास, और उसको ऐसे उठाइए, ऐसे और ऐसे बराबर करके कीजिए और आराम से इसको ऐसे मारना, ऐसे। इसमें भी आपका जो एल्बो रहेगा कहनी वो हल्का सा अंदर की तरफ रहेगा, जिससे क्या है प्रेशर बना रहे। और अगर आप ऐसा सीधा सीधा मारोगे तो क्या होगा, हैवी वेट, कम वेट में तो आप मार लोगे, तो ज़्यादा वेट मारोगे 20 किलो 25 किलो 30 किलो, उसमें आपको ये आपका जो हाथ है वो ऐसे इस तरफ ज़्यादा वजन में इस तरफ झुकेगा, जिससे क्या है आपका ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी और ये वाला हड्डी पूरी तरह टूट जाएगा। इससे बचना है तो सबसे पहले आप फॉर्म सीखिए। फॉर्म में जैसे आपको मैंने बताया, ऐसे उठाना है और ऐसे मारना है, और जब आप ज़्यादा वजन लोगे तो उसको ऐसे ऐसे गिराना है, ऐसे, या फिर आप कर सकते हो ऐसे। अगर आप ज़्यादा वजन मार रहे हो 20 किलो 25 किलो 30 किलो, तो ऐसे आपका जब फॉर्म रहेगा तो उसको आराम से चेस्ट के पास लाइए, यहाँ रख दीजिए, फिर आराम से इसको ऐसे गिरा दीजिए। ये चेस्ट की काफ़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो कि आपके पूरे चेस्ट को टारगेट करेगी। अगर आपको अच्छा बड़ा चेस्ट लुक चाहिए तो आप इस एक्सरसाइज को अपने जिम वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। जाते हैं हमारे चौथे वर्कआउट में, जो कि है फ्लाई मशीन। ये आपके जिम में तो होता ही है, ये दरअसल हर एक जिम में मौजूद होता है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपके जिम में ये वाली जो एडजस्टमेंट टूल है इसको सबसे पहले लगा लेना है। हम भी लगा लेते हैं। तो एडजस्ट किया, उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर वेट एडजस्ट करना है। आप अपने हिसाब से वेट एडजस्ट कर लो। उसके बाद करना क्या, आपको इसको खींचना है। ये नहीं है कि जैसे मैंने बटरफ्लाई मशीन में आपको बताया कि दोनों को एक साथ नहीं खींचना। ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, कम वेट में तो आप खींच लोगे, जब आपका वेट बढ़ेगा 20 किलो 30 किलो 40 किलो, तो ऐसे खींचने से आपका ये जो एरिया है पूरी तरह टूट जाएगा, हड्डी एकदम डिसलोकेट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एक एक करके पकड़िए हैंडल को, ऐसे अपनी तरफ खींचिए इस तरह, इसको भी उसी की तरह खींचिए ऐसे। फिर एक कदम आगे बढ़िए, एक पैर को आगे कीजिए, एक पैर को पीछे कीजिए। उसके बाद आप चेस्ट को आगे रखिए, ऊपर की तरफ देखिए और इसको शोल्डर के बराबर एडजस्ट कीजिए। ये नहीं कि पीछे चल जाना है इतना, ऐसा भी नहीं करना है। इसको आराम से ऐसे चेस्ट की हाइट तक लाना है, शोल्डर की हाइट तक, और ऐसे खींचना है, खींचना है चेस्ट को आगे करते हुए। जोर से खींचिए, जोर से। इससे क्या होगा, आपका लोअर चेस्ट जो एरिया है वो आप काफ़ी बेहतरीन तरह से टारगेट होगा, जिससे आपका लोअर चेस्ट ग्रो करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। इसको आप और भी कर सकते हैं मिडिल चेस्ट के लिए। यहाँ पर अपने शोल्डर के हाइट तक लाइए, शोल्डर की हाइट में। जैसे कि आप इसको शोल्डर की हाइट में लाओगे, उसके बाद सेम तरह का इसको अप्लाई कीजिए खींचने में, एक एक करके खींचिए, ये नहीं कि लगातार खींच ले। फिर इसको सेम तरीका से एक पैर आगे रखिए, चेस्ट अप कीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए। बहुत लोग होते हैं इसको नीचे की तरफ खींचते, ऐसा नीचे खींचने से क्या होगा, ये आपकी लोअर चेस्ट पे ही टारगेट करेगा। अगर आपको मिडिल चेस्ट पे टारगेट कराना है तो आपको ऊपर की तरफ बराबर चेस्ट के बराबर खींचिए इसको। और एक इसमें आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। सबसे पहले इसको आपको एडजस्ट करना है सबसे नीचे। वेट हमेशा इसमें कम रखिए, 5 किलो से 10 किलो काफ़ी होता है। मैंने 5 किलो एडजस्ट कर लिया है। फिर इसको आपको करना क्या, खींचिए, और ये जो अंगूठा रहेगा आपका ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। अंगूठे को अंदर की तरफ कीजिए और चेस्ट अप कीजिए, एक कदम आगे बढ़ के स्क्वीज कीजिए। ये एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, जो कि आपके अपर चेस्ट को एक बड़ा लुक देने के लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आप अपर चेस्ट को लगाने के लिए और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको हम डंबल से कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं डंबल के साथ। तो उस एक्सरसाइज को आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको आपको कैसे करना है आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको 5-5 kg का डंबल उठा लेना है।
इसको अंगूठा को अंदर की तरफ नहीं पीछे की तरफ पकड़ना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पीछे की तरफ पकड़ा है। सेम फॉर्म जैसे आपने फ्लाई मशीन में किया था वैसा ही इसमें भी रखना है। चेस्ट को अप कीजिए, शोल्डर को ऐसे कीजिए, डिट्रैक्ट कीजिए और आराम से खींचिए ऐसे ऊपर की ओर देखते हुए ऐसे। इसमें आप हैवी वेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोड रखेगा आपके शोल्डर पर। तो ट्राई कीजिए 5 से 7 किलो तक आप मार सकते हैं, 2 से 7 किलो तक। तो अपर चेस्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप इसको अपने एक्सरसाइज में ऐड करके ज़रूर देखिए। थैंक यू। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे आखिरी एक्सरसाइज पे चेस्ट का, जो कि है पुशअप्स। सबसे पहले करना क्या आपको, बेंड हो जाइए ऐसे ऐसे बेंड हो गए। उसके बाद करना क्या आपको, शोल्डर के जितना आपका शोल्डर चौड़ा है उस हिसाब से अपना हाथ को फैला लीजिए और पुशअप मारिए। इस चेस्ट को करना क्या आपको, खींचना है। अगर आप पुशअप ज़्यादा नहीं लग रहा है, अगर आप गिर जा रहे हो, थक जा रहे हो, आपके हाथ में ताकत नहीं बचा है इतना एक्सरसाइज करने के बाद, तो आप कर क्या सकते हो, अपने पैरों को आप कैमरा को थोड़ा इधर ले आइए, यहाँ दिखाइए। जैसे आपने ये पोजीशन करके पुशअप मार रहे थे तो करना क्या है, आपको घुटने को ऐसे जमीन में ऐसे फ्लोर पे ऐसे कर लेना है और अपने पैरों को ऐसे मोड़ देना। जिससे क्या होगा, आपका बॉडी वेट आगे की तरफ करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आगे की ओर बढ़ेगा, जिससे आप आसानी से पुशअप लगा सकते हो। इसके भी आपको फाइनल में 4 से 5 सेट लगा लीजिए। चेस्ट देखिएगा आपका काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। तो ऐसे ही एक्सरसाइज को करिए, अपने चेस्ट वर्कआउट में डालिए और अच्छा एक बड़ा चेस्ट बनाइए।